नाजरीन, तालिबान की पहली खेप श्रीनगर पहुंच गई। 300 तालिबान मकबूजा कश्मीर में दाखिल। मिस्टर मोदी, पहले ये 2 फौजियों की लाशों का तोहफा कबूल करो, मजीद 9 लाख ताबूत भी तैयार रखो। मुजाहिदीन ने दिल्ली के दरबार को हिलाकर रख दिया। भारतीय फौज पर खौफ के बादल छा गए। मुजाहिदीन इस्लाम ने काबुल के बाद श्रीनगर को फतह करने की ठान ली। तालिबान के अमीर मुल्ला हिब्बतुल्लाह का पाकिस्तान को कश्मीर का तोहफा देने का ऐलान। अब हम तुम्हें बताएंगे कि हुकूमत कैसे होती है। गुलबदीन हिकमत यार ने मोदी की बैंड बजा दी। भारतीय मीडिया को साम सूंघ गया। वीडियो में आगे जाकर हम आपको ये बताएंगे कि तालिबान के वादी में घुसने के बावजूद भारतीय फौज कैसे गीदड़ भभकियां दे रही है, और वीडियो में तफसील से ये भी बताएंगे कि तालिबान ने दाइश को कैसे नकेल डालने का फैसला किया है। नाज़रीन, आपने गुडरिया की कहानी तो सुनी होगी, जिसमें गुडरिया रोज़ गांव वालों के साथ शेर आ गया का झूठ बोलता था। तंग करके लोगों ने इस चौराहे पर यकीन करना शुरू कर दिया, और एक दिन सच में शेर आ गया तो इसने गुडरिया का बकरियों का पूरा रिवर ही खा लिया। भारत के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। भारतीय मीडिया पर रोज़ तालिबान के कश्मीर में दाखिल होने की झूठी खबरें चलती रहीं। भारत के साबिक आर्मी ऑफिसर्स ने भी तालिबान के हवाले से मनगढ़ंत कहानियाँ अवाम और फौज को सुनाई। जब लोगों ने उनका झूठ सुनकर पक गए तो तालिबान ने श्रीनगर का रुख कर लिया। तालिबान की गुरिल्ला फोर्स की पहली खेप मकबूजा कश्मीर में दाखिल, और आते ही उन्होंने 2 भारतीय फौजियों की लाशों का तोहफा मोदी को भेज दिया है, और साथ ही ऐलान भी कर दिया है कि बाकी जितनी भी फौज मकबूजा कश्मीर में है, इसके लिए ताबूत तैयार करवा लो, बहुत जल्द इनकी ज़रूरत पड़ने वाली है। तालिबान के मकबूजा कश्मीर में दाखिल होने की सच्ची और पक्की खबर ने दिल्ली दरबार को हिला कर रख दिया है। नाजरीन, यहाँ पर अफगान तालिबान ने भारत को सज्जी दिखाकर खब्बी मारी है, और अफगान हुकूमत के तर्जुमान सुहेल शाहीन ने अभी 2 दिन पहले ही भारतीय T9 को इंटरव्यू देते हुए कहा था कि वो मकबूजा कश्मीर के हवाले से पाकिस्तान के मौक़िफ़ की हिमायत नहीं करेंगे, और ना ही अफगान सरजमीन किसी मुल्क के खिलाफ इस्तेमाल करेंगे। लेकिन 4 दहाइयों से जंग लड़ने वाले और दुनिया की 2 बड़ी सुपर पावर्स को शिकस्त देने वाले तालिबान अब ना सिर्फ हथियार उठाने में माहिर हो गए, बल्कि उन्होंने अब सियासत भी सीख ली है। माजी में भारत समेत पूरी दुनिया अपनी सियासी चालों से अफगान तालिबान को बेवकूफ़ बनाती आई है। अब तालिबान ने भारत के सियासी हरबे उन्हीं पर इस्तेमाल करने का फैसला कर लिया है, और इसका पहला नतीजा आप सबके सामने है। भारतीय टीवी चैनल NDTV ने इस खबर को ब्रेक किया, और ये भारत का वाहिद मोतबर न्यूज़ इदारा है जिसकी खबरों में कुछ हद तक सदाकत होती है। अब आगे क्या होगा, भारत तालिबान से कैसे निबर्दाज़मा होंगे? अगर कश्मीर की सरजमीन को देखा जाए तो वो भी अफगानिस्तान की सरजमीन की तरह संगलाख पहाड़ों में घिरी हुई है, और तालिबान इन पहाड़ों में लड़ने का वसी तजर्बा रखते हैं। दुनिया में शायद ही कोई फ़ौज हो जो गुरिल्ला वॉर में तालिबान की तरह माहिर हो। अब भारत के लिए आगे मज़ीद ख़तरा ही ख़तरा है, और तालिबान ने भारत के ख़िलाफ़ एक्शन लेना ही लेना है, क्योंकि इसके पीछे एक मुकम्मल तारीख़ है, और ये तारीख़ भारत से ढकी छुपी नहीं है। 1989 में जब सोवियत यूनियन को अफगानिस्तान में शिकस्त का सामना करना पड़ा था और तालिबान ने अफगानिस्तान में पहली हुकूमत बनाई थी, तो इसके बाद तालिबान ने मकबूजा कश्मीर के महाज को एक नई जहत दे दी थी, और कश्मीर की तहरीक जो कई दहाइयों तक खामोश थी, इसमें एक नई रूह फूंकती गई थी। अब की बार भी कुछ ऐसा ही होने वाला है। भारत के लिए अब की बार ख़तरा मज़ीद बढ़ गया है, क्योंकि अब तो भारतीय मुसलमान भी हिंदुत्व के नज़रिए से तंग आ चुके हैं, और आए रोज़ किसी हिंदू से जुल्म व सितम बर्दाश्त कर रहे हैं। सोशल मीडिया पर हाल ही में एक वीडियो वायरल हुई थी, जिसमें एक मुसलमान को पाकिस्तान मुर्दाबाद का नारा न लगाने पर हिंदुत्व के गुंडों ने जुल्म व बर्बरियत का निशाना बनाया था। तालिबान के अफगानिस्तान में फतह के बाद इसके असरात मकबूजा कश्मीर पर मुरतब ना हो, ये अपने वजूद को छुटलाने के मुतरादिफ होगा। दूसरी जानिब भारतीय फ़ौज अभी भी गीदड़ भभकियाँ मार रही है कि तालिबान का मुकाबला करने के लिए तैयार बैठे हैं। वादी कश्मीर में तमाम तर सिक्योरिटी की सूरत हाल पूरी तरह से उनके कंट्रोल में है, इसलिए तालिबान के हवाले से फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है। इस बारे में क्या सराहियाँ होती रही हैं कि अफ़गानिस्तान में तालिबान की आमद से कश्मीर में भी जिहादी सरगर्मियाँ तेज़ हो सकती हैं, लेकिन ख़ित्ता कश्मीर जिस भारतीय फ़ौज की टुकड़ी की कमान में है, उसके सरबराह लेफ्टिनेंट जनरल DP पांडे ने इनके आसराइयों को मुस्तरद कर दिया है। जनरल पांडे के बकौल बैरूनी लोगों के बारे में तबसरा करना नहीं चाहता, लेकिन याद रखें कि यहाँ सिक्योरिटी की सूरत हाल पूरी तरह से हमारे कंट्रोल में है, और इस बारे में फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है। जनरल पांडे श्रीनगर में होने वाले क्रिकेट मैच के मेहमान खुसूसी थे, जहाँ सहाफ़ियों से बातचीत के दौरान उन्होंने ये बात कही। लेकिन पांडे जी शायद ये बात भूल गए कि अभी आज ही उन्होंने 2 भारतीय फ़ौजियों की लाशें भारत में भेजी हैं, जिन्हें तालिबान ने जहन्नुम की वादी में धक्का दे दिया, और शायद ये भी भूल गए कि अब भारतीय फ़ौज का जिनके साथ मुकाबला है वो कोई मासूम कश्मीरी बच्चे नहीं, जिन्होंने हाथ में पत्थर उठाकर भारतीय फ़ौज का मुकाबला करते आए, बल्कि उनका मुकाबला उन मुजाहिदीन के साथ है जिन्होंने 2 सुपर पावर्स को धूल चटाई है, और जिनके पास अब अमेरिका का जदीद तरीन असला भी है। पांडे जी, आपको एक बात बता दें कि शायद आप अपनी औकात में आ जाएं, पत्थर हाथ में उठाए कश्मीरी नौजवानों का तो मुकाबला कर नहीं सकते। तुम्हारी ये फ़ौज
तालिबान का मुकाबला कैसे करेगी? अगर ये जवाब मिल जाए तो बताइएगा और हमारे इल्म में भी इजाफा हो जाएगा। नाज़रीन, जब से तालिबान ने काबुल का दोबारा कंट्रोल संभाला है तब से मोदी और इसका गोदी मीडिया एक ही बात की रट लगा रहा है कि तालिबान हुकूमत नहीं कर सकेंगे और ख़वातीन को हकूक़ नहीं फराहम कर सकेंगे। पहले तो मोदी साहब अपने मुल्क की ख़वातीन की फ़िक्र कर लें, इसके बाद अफ़गानिस्तान की ख़वातीन के बारे में सोच लेना। और मोदी को इसकी फ़िक्र का जवाब अफ़गानिस्तान से भी मिल गया है। माजी में रूस के ख़िलाफ़ जंग में क़यादत करने वाले हिज़्ब इस्लामी के रहनुमा गुलबदीन हिकमतयार ने अफ़गानिस्तान में आलमी बरादरी के लिए काबिल कबूल हुकूमत के क़याम की ख्वाहिश का इजहार करते हुए भारत को ख़बरदार किया कि अफ़गानिस्तान में मुदाखलत से बाज रहे, जबकि उन्हें इस बात का भी यकीन है कि तालिबान ख़वातीन को न सिर्फ हकूक़ देंगे बल्कि तहफ़्फ़ुज़ भी फराहम करेंगे। आलमी ख़बर रसां इदारे के मुताबिक अफ़गान दारुल-हुकूमत काबुल में तवील प्रेस कॉन्फ्रेंस में हिज़्ब इस्लामी के बानी और सरबराह गुलबदीन हिकमतयार ने किसी का नाम लिए बगैर कहा कि गैर मुल्की अफ़गानिस्तान में अपनी मर्ज़ी की हुकूमत लाना चाहते हैं और इसीलिए अभी भी तालिबान पर पाबंदियाँ लगाने और हुकूमत तस्लीम न करने की धमकियाँ दी जा रही हैं। साबिक मुजाहिद लीडर गुलबदीन हिकमतयार ने भारत पर कड़ी तनकीद करते हुए कहा कि भारत को अफ़गानिस्तान में मुदाखलत न करने की यकीन दहानी करानी होगी, लेकिन ऐसा करने के बजाय उन्होंने एक जंगजू ग्रुप की हिमायत शुरू कर दी है। और हाल ही में एक वीडियो में साबिक भारतीय फौजी अफसर खुलेआम अहमद मसूद के जंगजू ग्रोह को असला फराहम करने की बातें कर रहा है। 2 बार वज़ीर आज़म रहने वाले गुलबदीन हिकमतयार ने याद दिलाया कि माजी में भी भारत ने सोवियत यूनियन का साथ दिया था और जिस तरह वज़ीर आज़म इमरान खान ने वसीउल कल्बी का मुजाहरा करते हुए अमेरिका की जंग में हिस्सा बनने को एक गलती तस्लीम किया, इसी तरह भारत को भी अफ़गान अवाम के ख़िलाफ़ रूस और अमेरिका का साथ देने पर माफ़ी मांगनी चाहिए। नाज़रीन, अफ़गानिस्तान में तालिबान के तर्जुमान ज़बीहुल्लाह मुजाहिद ने कहा है कि अगर दाइश ने जंगी सूरत हाल पैदा की तो हम उनसे निमट लेंगे। तर्जुमान तालिबान ज़बीहुल्लाह मुजाहिद ने ऐलान किया कि उनकी जमात काबुल में होने वाले हमलों पर दाइश के ख़िलाफ़ क्रैकडाउन करेगी। फ्रांसीसी ख़बर रसां इदारे को दिए गए इंटरव्यू में ज़बीहुल्लाह मुजाहिद ने उम्मीद का इजहार किया कि गैर मुल्की फ़ौज के इनखला के बाद दाइश के हमले ख़त्म हो जाएंगे। तर्जुमान तालिबान ने कहा कि हमें उम्मीद है कि वो अफ़गान शहरी जो दाइश से मुतासिर हैं गैर मुल्कियों की गैर मौजूदगी और इस्लामी हुकूमत की तश्कील के बाद अपनी कार्रवाइयाँ तर्क कर देंगे। उन्होंने मज़ीद कहा कि अगर दाइश ने जंगी सूरत हाल पैदा की और अपनी कार्रवाइयाँ जारी रखीं तो इस्लामी हुकूमत उनसे निमट लेगी। रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन और उनके चीनी हममनसब शी जिनपिंग ने इत्तफाक किया कि वो तालिबान के कब्जे के बाद अफगानिस्तान से उभरने वाले खतरात से निमटने के लिए कोशिशें तेज़ करेंगे। इसी तनाजुर में जर्मन चांसलर एंजेला मर्केल ने कहा कि बैनुल-अक़वामी बरादरी को तालिबान के साथ बातचीत को बरकरार रखना चाहिए अगर वो नेटो की तैनाती की 2 दिहाइयों के दौरान मुल्क में नमूदार होने वाली बेहतरी को बरकरार रखना चाहते हैं। रूस के मुताबिक एक टेलीफोन कॉल के दौरान रूसी और चीनी रहनुमाओं ने अफगानिस्तान की सरजमीन से होने वाली दहशतगर्दी और मंशियात की स्मगलिंग के खतरात से निमटने के लिए कोशिशें तेज़ करने के लिए अपनी तैयारी शुरू कर दी है। उन्होंने अफगानिस्तान में अमन के क़याम की अहमियत और मुल्हिका इलाकों में अदम इस्तेहकाम के फैलाव को रोकने के बारे में बात की। रूसी और चीनी सदर ने 2 तरफ़ा रवाबित को तेज़ करने और शंघाई ताउन तंजीम की मुमकिना सलाहियतों से ज़्यादा फ़ायदा उठाने पर इत्तफाक किया, जो कि आइंदा माह तजाकिस्तान में एक सरबराही इजलास तलब करने वाला है। वस्ती एशिया में कई साबिक सोवियत जमहूरिया के साथ ही अफगानिस्तान और चीन की सरहद लगती है। अगरचे मॉस्को काबुल में नई क़यादत के बारे में मोहतात तौर पर उम्मीद है, रूसी सदर ने अफगान अस्करियत पसंदों को पड़ोसी ममालिक में पनाहगज़ीनों के तौर पर दाखिल होने से खबरदार किया है। व्लादिमीर पुतिन ने अफगानिस्तान के अंदरूनी मामलात में बैरूनी ताकतों की शमूलियत को भी तनकीद का निशाना बनाया और कहा कि मॉस्को ने सोवियत यूनियन के मुल्क पर कई दिहाइयों से हमले से सबक सीख लिया है। दूसरी जानिब चीन ने कहा कि वो अफगानिस्तान के साथ दोस्ताना और ताउन पर मबनी ताल्लुकात को गहरा करने के लिए तैयार है। चीनी ज़राए ब्लाग के मुताबिक दोनों रहनुमाओं ने G7 में 31 अगस्त के बाद लोगों की अफगानिस्तान से निकलने की इजाज़त देने के लिए मुतालबा नहीं किया, क्योंकि अमरीकी फ़ौजियों के इनखला के बाद मायूस हजूम अपनी हिफाजत के लिए खौफजदा है। चीन और रूस G7 का हिस्सा नहीं है। अमरीकी सदर जो बाइडन ने कहा है कि अमरीका को 31 अगस्त तक इनखला ख़त्म करने की तवक्को है। ताहम G7 रहनुमाओं ने इस बात पर इत्तफाक किया था कि तालिबान पर दबाव डाला जाए कि वो 31 अगस्त के बाद वहाँ से जाने के ख्वाहिशमंद अफगान बाशिंदों को महफूज रास्ते की इजाज़त दें। इस हवाले से मज़ीद क्या अपडेट्स आती हैं आपको हर वक्त फराहम की जाएंगी, लेकिन उसके लिए ज़रूरी ये है कि आप सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको सभी वीडियोज़ बर वक्त मिलती रहें।